कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जहां आसमान से लेकर धरती तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था। इसी बीच पैसिफिक ओशन जैसे विशाल समंदर को चीरते हुए दर्जन भर आधुनिक जहाज और मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स मंडराते हुए दिखाई दिए। यही हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कॉन्ग मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई दिया। जल्दी ही समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल रेस्क्यू मिशन नहीं था। मोनार्क की साइंटिस्ट आइलीन और एपेक्स साइबरनेटिक्स की टीम कॉन्ग को अंटार्कटिका ले जा रही थी ताकि कॉन्ग को उसके घर हॉलो अर्थ तक पहुंचाया जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था उनका ये कदम कितनी बड़ी गलती साबित होगा। अगले ही पल जहाजों पर लगे खतरे का सायरन बज उठा, जिसका सीधा और साफ मतलब था कि वो आ चुका था। कॉन्ग को भी इसकी भनक लग चुकी थी। उसने दहाड़ते हुए जंजीरें तोड़ दी और खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। जल्दी ही उन्होंने पाया कि कोई बहुत ही बड़ी चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये रही कि कॉन्ग अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अगले ही पल यूएस नेवी के विशाल डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने तेजी से उनकी ओर बढ़ती हुई उस चीज को रोकने के लिए अपनी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम से उस पर हमला शुरू कर दिया कि तभी अचानक वो चीज तेजी से एक शिप की ओर बढ़ी और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर से पूरे शिप को तबाह कर दिया। कॉन्ग जोर से दहाड़ा और खुद को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश की। जल्दी ही समझ में आया वो कोई और नहीं बल्कि टाइटन्स में सबसे ताकतवर गॉडजिला था। अगले ही पल नेवी के लड़ाकू विमान तेजी से उस ओर बढ़ गए। लड़ाकू विमानों ने गॉडजिला को निशाना बनाकर कई मिसाइल्स दागी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस हरकत ने गॉडजिला को और भड़का दिया था। ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल गॉडजिला ने अपने पूंछ के दूसरे वार से 2 जहाजों को तबाह कर दिया। कॉन्ग ने खुद को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अगले ही पल पानी की गहराइयों को चीरता हुआ गॉडजिला तेजी से कॉन्ग की ओर बढ़ा। कॉन्ग जोर से दहाड़ा, तभी कुछ अजीब हुआ। गॉडजिला तेजी से समुद्र की गहराई में जाने लगा। कॉन्ग नीचे देखकर जैसे ही दहाड़ा, तभी बड़ी दुर्घटना घट गई। अगले ही पल गॉडजिला ने एक ही भयानक टक्कर से कॉन्ग सहित पूरे जहाज को ही पलट दिया। जंजीरों में जकड़ा कॉन्ग कुछ नहीं कर सकता था, वहीं उसका दम घुटने लगा। नेवी के जहाजों ने गॉडजिला पर अंधाधुंध मिसाइल दागनी शुरू की, हालांकि जिससे गॉडजिला को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उनकी इस हरकत ने गॉडजिला को और भड़का दिया। वो तेजी से कॉन्ग की ओर बढ़ा। कॉन्ग का बचना मुश्किल था, लेकिन इससे पहले कि गॉडजिला कॉन्ग तक पहुंचता, नेथन ने बिना देरी किए जहाज में लगे एक लीवर को जोर से खींचा और अगले ही पल कॉन्ग आजाद था। कॉन्ग जल्दी ही पानी की सतह से बाहर आ गया। अब मुकाबला बराबरी का था। कॉन्ग छाती पीटता हुआ जोर से दहाड़ा। गॉडजिला तेजी से कॉन्ग की ओर बढ़ा। यही हमले का सही समय था। अगले ही पल कॉन्ग ने नीचे झुककर पास खड़े एक लड़ाकू विमान को उठाया। गुस्से से भरे कॉन्ग ने पूरी ताकत से गॉडजिला को निशाना बनाकर लड़ाकू विमान को उसकी ओर फेंका। जोर का धमाका हुआ, लेकिन गॉडजिला पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा। अगले ही पल दोनों सबसे ताकतवर टाइटन सामने सामने थे। कॉन्ग ने एक जोरदार घूंसा गॉडजिला को दे मारा। गॉडजिला भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने पलटवार किया और कॉन्ग को एक ही वार से नीचे गिरा दिया। तभी हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों ने गॉडजिला पर जोरदार हमला किया। गॉडजिला का ध्यान भटका। यही सही